समझते हैं आर्मी चीफ की माइंड क्या है, एंड दे डोंट ऑलवेज स्पीक देयर माइंड in the core commanders meeting. They hear what he has to say, they raise a few questions, some of them. यहाँ ये हुआ कि एक मीटिंग हुई थी, आज उसकी भी बात हो जाए, अगर गलत है तो हमें बता दिया जाए कि हमने गलत कहा, हम सॉरी कर देंगे। मगर मेरी इत्तला के मुताबिक एक ऐसी मीटिंग भी हुई थी कुछ माह पहले, जबकि एक प्रपोजल की गई थी कि जी आईएसआई जो है उसको भी कोर की हैसियत दी जाए। वो क्यों? कि आईएसआई देखिए ना जी, कोर में कितने डिवीजन होती हैं और क्या होता है और कितने लोग होते हैं कोर में। तो आईएसआई जो है वो तो ऑन इट्स ओन इज बिगर देन अ कोर। If you include all its people who serve the ISI and the indirect जो handlers, non और जो civilians और बाकी जो उनका जाल होता है पूरा, अगर आप उनको include कर ले तो the ISI deserves the ranking of or the importance of being a core. मतलब ये था, ये this is before General Faiz was transferred to Peshawar. उस वक्त मतलब इसका ये था कि ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, ये जो रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट हैव सर्व्ड इन अ कोर इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर द आर्मी चीफ पोजीशन। इसकी रिक्वायरमेंट ना जरूरी हो, मुझे आईएसआई में ही रहने दें और इसको कोर बना दें, आई शुड देन बी अ कंटेंडर। ये मेरी राइट है, मुझे प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है या नहीं करता, बट इट्स माई राइट एंड आई नीड टू बी इन द आईएसआई एंड द आईएसआई डिक्लेयर्ड द कोर। इसमें कुछ इनके सहाफी हैं जिनको वो एक फोन कॉल जाती है और वो शुरू हो जाते हैं। तो एक दो ऐसे भी हैं जिनका बड़ा रोमांस है आईएसआई के साथ या किसी जनरल्स के साथ, एक आध के साथ। उन्होंने फिर पूरे लंबे चौड़े ट्वीट भी किए और मजमून भी लिखे कि जी आईएसआई तो इतनी बड़ी है, इसको तो कोर होना चाहिए। और ये डिबेट भी हुई एक मीटिंग के अंदर, ये आपको आज बताऊं मैं। और उसके अंदर जनरल फैज ने और एक और जनरल ने ये बात जो है इसको बढ़ाने की कोशिश की, बट इट वाज शॉट डाउन बाय 3 or 4 वेरी स्ट्रांग विल्ड जनरल्स। उन्होंने कहा नो, दिस इज नॉट ऑन, एंड दिस प्रपोजल वाज शॉट डाउन। तो बड़ी हाथ पैर हर जगह पे मारे गए हैं। अब ये जो बात की जा रही है कि जी आर्मी के अंदर स्प्लिट है, अरे कोई स्प्लिट नहीं है। देयर इज मेजर जनरल था जिनको एक इमोशनल रिक्वायरमेंट है विद इमरान खान, जैसे बाकी अर्बन मिडिल क्लासेस को है, बिकॉज दे हेट द शरीफ्स एंड उनको भी वही एक सारी ट्रेनिंग यही हुई है कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो चोर हैं, पॉलिटिशियंस चोर हैं। और इमरान खान तो पॉलिटिशियन है ही नहीं, वो तो एक सेवियर है, वो तो एक हीरो है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है और वो हमारा है, हम लेके आए हैं, इसको लेके जाएंगे, ही विल डू व्हाटएवर वी आस्क। तो वो एक सेंटिमेंट है इमरान के लिए। और फिर कुछ लोगों की अपनी पर्सनल एम्बिशंस हैं जो इसको चला रहे हैं विद इन एंड आउटसाइड। तो ये तो अब वाजे है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कल को हम इनके नाम भी ले लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। मगर आई थिंक ये लेट्स वेट फॉर दीज पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स टू टेक प्लेस। तो एक तो खान साहब ये चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या फैज जनरल फैज की पोस्टिंग ट्रांसफर हो जाती है। अगर तो वो जीएचक्यू चले जाते हैं तो फिर ही वोंट बी एबल टू हेल्प हिम इन द धरना। वो तो लग जाएगा कि ये अब वो इनकी अहमियत कम होगी है। तो इज वेटिंग टू सी कि अब क्या होगा, और उससे पहले प्रेशर माउंट कर रहे हैं ऑन जनरल बाजवा। और ये एडवाइस कहाँ से आ रही है आप खुद ही समझ सकते हैं। हु नोज द आर्मी बेटर देन एन आर्मी मैन एट द टॉप। सो अब बात ये है कि एक तो ये रीजन है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि ये मैं देखूं विच वे द विंड इज ब्लोइंग एंड व्हाट विल हैपन टू माय मेन सतून एंड वेदर दैट जेंटलमैन विल बी एबल टू हेल्प मी और नॉट। दूसरी बात ये है, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग इसको भूल जाते हैं कि खान साहब अब चाहते हैं कि इलेक्शन हो और कहते हैं फौरन हो। उसकी भी एक वजह है, बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। खान साहब समझते हैं कि अगर उनका कोई चांस है टू कम बैक इनटू पावर, वो अब है, कल नहीं है। अब पॉपुलैरिटी है, एक नैरेटिव है, और मगर दिन ब दिन नैरेटिव जो है ना वो टूट रहा है। दिन ब दिन लोग परेशान हो रहे हैं और दिन ब दिन ये गवर्नमेंट जो आई है ये शायद अपने पांव जमाने में कामयाब हो जाए। और अगर ये कामयाब हो गई तो खान साहब का नैरेटिव दिन ब दिन कम होता जाएगा और गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। और अगर गर्मी पड़नी शुरू हुई तो लोग कौन निकलेगा इनके लिए। और तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, क्योंकि ही थिंक्स कि मेरे बेस्ट चांसेस यही हैं। अभी भी मेरे एक आर्मी के अंदर मेरा एक सपोर्ट ग्रुप है और अभी भी मेरा एक बयानिया बाहर थोड़ा बहुत बिक रहा है और लोग बाहर आ रहे हैं। और मेरा मीडिया में भी अभी भी 8-10 लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कल को ये भी चले जाएंगे, इनको भी एहसास हो जाएगा कि भाई लाइन पिट गई, अब प्रोटेक्ट योरसेल्फ, नहीं तो साढ़े दे भी गवर्नमेंट सानू भी पै जाएगी, जो कि होगा किसी न किसी स्टेज पे। ये सियासत है, इसके अंदर होता है। जब इमरान खान था तो हम जैसे लोगों के ऊपर ये हुआ। अब ये जो बाकी लोग जो जॉनीज बैठे हुए हैं, अल्लाह करे ना हो, मैं तो कहता हूँ ये नहीं चीजें होनी चाहिए। लेट देम स्पीक, वो तो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं।
But ظاہر ہے پریشانی تو ہوتی ہے ان کو بھی. They've gone out of their way to lie and to speak the untruth and to be partisan completely. تو اب بات یہ ہے کہ وہ کیا ہے. That is why کہ اگر جولائی میں الیکشن ہو جاتی ہے, اگر خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں, کیونکہ دھرنے کے بعد لڑائی جھگڑے یہ وہ مار کٹائی یہ وہ مہینہ لگ جاتا ہے گورنمنٹ کو اور چینج کرنے میں اور ادھر اور آرمی کو انسٹیگیٹ کرنے میں اور کچھ کرائسس کریٹ کرنے میں. تو اگر جولائی میں یا اگست میں الیکشن ہوتے ہیں وچ از واٹ ہی وانٹس, تو سوری گورنمنٹ گر جاتی ہے اور الیکشن کال ہو جاتے ہیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ اگست سپتمبر اکتوبر, اس کے بعد جینیون حکومت آ جائے گی. اگر عمران خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ میں کسی طریقے سے واپس پاور میں آ جاؤں بفور نومبر, تاکہ اگلا آرمی چیف جو ہے میں اپوائنٹ کروں. اور کیونکہ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت میں اگر جیتتا ہوں تو میرے پیچھے ہوا ہوگی, ایک پاپولیرٹی ہوگی, ایک ڈائنامزم ہوگی, پھر میں جس کو چاہوں میں لگا دوں, کوئی ہل نہیں سکے گا, کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا. جس طریقے سے پچھلی دفعہ یہ انہوں نے کوشش کی تھی مگر راتوں رات ان کو روک لیا گیا کہ آپ یہ غیر آئینی کام نہ مت کریں. تو اب تو یہ جو سارا جو اس وقت ڈائنامزم چل رہا ہے نا, الیکشن از دا سولوشن, الیکشن از دا سولوشن, یہ کرائسس ختم نہیں ہونی, الیکشن ہی کرائیں وہی ایک سولوشن ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ 3 مہینے پہلے کہتے تھے الیکشن کیا, اس گورنمنٹ کو اپنی پوری ٹرم کمپلیٹ کرنی چاہیے, کیا ضرورت ہے الیکشن کی, اور جانا چاہیے اگلے سال. یہ جمہوریت کا تقاضا ہے یار, ایک پرائم منسٹر کو تو پوری ٹرم کم کرنے دو. آج تک کوئی پرائم منسٹر نے کمپلیٹ نہیں. اس قسم کے فضول آرگیومنٹس, اچھے خاصے میں سمجھتا ہوں انٹلیکچوئلز بھی جو کہ ایموشنلی انوالو تھے ان سب چیز میں, وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے تھے وداؤٹ گیونگ اینی ریزنز وائی. اور جی یہ گورنمنٹ کو تو کمپلیٹ کرنا چاہیے. ارے بھائی ناؤ وی نو کہ آپ لوگ کیوں یہ کہہ رہے تھے. دیز آر آل ایکسکیوزز. تو اب تو یہ جو خان صاحب نے جو مئی رکھا ہے نا, مئی جون از ویری امپورٹنٹ فار ہم. ہی ہیز ٹو ریموو دس گورنمنٹ بائی جون جولائی, تاکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے. تو وہ بھی 1 مہینہ لگتا ہے یا 15 دن لگتے ہیں اس کو بھی بنانے میں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں پھر 2-3 مہینے وہ رہتی ہے, پھر الیکشن ہوتے ہیں. اوپر سے الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے مجھے ٹائم چاہیے, مگر الیکشن کمیشن کو یہ ٹائم وائم دینا نہیں چاہتے, نہ پہلے دینا چاہتے تھے نہ اب دینا چاہتے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اگر مجھے واپس آنا ہے کسی سٹیج پہ تو اب آنا چاہیے, تاکہ پھر میں اگلا آرمی چیف بھی میں ہی بناؤں اور میں ہی پھر جنرل فیض کو ہی بناؤں گا. دیکھوں گا کیا ہوتا ہے اس وقت, بیکاز آئی ول بی فلی پاورفل. اور اگر میں ہارتا ہوں تو پھر تو ظاہر ہے دین دا گیم از اوور, دین آئی ہیو اے لانگ رن. پھر دیکھا جائے گا آگے جا کے کیا ہوتا ہے. آئی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود parliamentary democracy and do without conspiracies and without the help of the so-called neutral empire. So that's why it's now or never for Imran Khan. Yes, absolutely.